ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। इसी के साथ बंधुओं, मैं कल्कि साधक, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता,
जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है, और ना ही कभी कोई होगा। संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के परम हितैषी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के परम हितैषी, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति सगुण, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म अपने परम गुरुवर को नमन करते हुए, और देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं कल की साधक अपने कल की ज्ञान सागर का आज का जो विषय है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जो कर्म भूमि पर मानव को महामानव बनाकर और महामानव को परमात्मा स्वरूप बनाकर उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक कर सकता है। और वो विषय है कि कर्म भूमि पर मानव मायावी भौतिक दृष्टि को त्याग कर, इस कर्म भूमि पर मानव मायावी भौतिक दृष्टि को त्याग कर सम्यक दृष्टि को धारण कर ले, तो उस कर्म योगी को आत्मचिंतन के माध्यम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस कर्म योगी को जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो उस ज्ञान के माध्यम से इसी कर्म भूमि पर सम्यक चारित्रवान बन जाएगा। और जब वो सम्यक चारित्रवान बन जाएगा, जब उसे सम्यक दर्शन ज्ञात हो जाएगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाएगा, तो बंधुओं उस कर्म योगी का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमें अपने मन को सद्मार्ग पर लगाना है। हमें अपने परम पिता परमात्मा, परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बनना है और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से ज्ञान ग्रहण करके इसी कर्म भूमि पर रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बनना है। तो मानव मात्र अगर सद्मार्ग पर चलकर कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर ले तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी और मानव मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो बंधुओं, जो दिव्य महाशक्ति है निर्गुण परम ब्रह्म, उसके लिए लगता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
उनके ऊपर वो निष्कलंक निराकार है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई कलंक नहीं लग सकता। और कलंक हम मनुष्यों पर, हमारे परम माता पिता परमात्मा देवी देवताओं पर इसलिए लगता है कि हम निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, हम में गुण दोष दोनों विद्यमान हैं, हम जीव के अधीन हैं, हम महामाया के अधीन हैं। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने, इस महामाया को पहचाने, अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जाने, तो हमारा इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, हमारी जो दिव्य महाशक्ति है, हम जिसे अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, कर्म भूमि पर उनका कभी जन्म मरण नहीं होता और ना ही किसी देवी देवता का जन्म मरण कर्म भूमि पर होता है। भले देविक महाशक्ति हो हमारे परम माता पिता परमात्मा, या दिव्य महाशक्ति हो हमारे परम गुरुवर, तो दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति दोनों का इस कर्म भूमि पर मानव तन के भीतर अवतरण होता है। दिव्य महाशक्ति का ज्ञान स्वरूप अवतरण होता है, वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है। और हमारे परम माता पिता परमात्मा, उनका हम साक्षात साकार रूप है, वो सदैव जीव के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। आत्मा और जीव दोनों का सामूहिक, दोनों एक साथ होने से उसे जीवात्मा कहा गया है, क्योंकि दोनों सामूहिक विद्यमान हैं, एक साथ विद्यमान हैं। तो हमें कर्म भूमि पर सत असत रूपी जीव को त्याग कर, जीव की भावनाओं को त्याग कर, मायावी जीव की भावनाओं को त्याग कर हमें परम सत्यवादी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है। यह है कर्म भूमि पर मानव जीवन को अमूल्य, मानव जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग, कि मानव मात्र इस कर्म भूमि पर रहते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर ले। यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इसी स्वरूप में हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर संपूर्ण मानव जगत को जो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें अपनी बात बता रहे हैं, जो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुई है, वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों से क्या कह रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि यह समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है, कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का समय है। और ऐसे में हमारे प्रभु ज्ञान स्वरूप, कल की ज्ञान सागर स्वरूप कर्म भूमि पर अवतरित होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं आपको कुछ लाइनें जो प्रभु से मुझे अपने अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुई है, वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कि प्रभु का संदेश है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं। निष्कलंक निराकार है वो दिव्य महाशक्ति, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हूं मैं। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। बंधुओं, सुनना, प्रभु का संदेश है कि चमत्कार को नमस्कार ये सारी दुनिया करती है। हम संपूर्ण मानव जगत के लोग चमत्कार के आदी हो गए हैं। हमें जहां भी चमत्कार नजर आएगा हम वहां झुकना शुरू कर देते हैं। हम ईश्वर में चमत्कार को ढूंढते हैं। हम अपने इष्ट देवी देवताओं को भी बदल देते हैं। जहां ज्यादा चमत्कार नजर आता है तो हम अपने पहले के देवी देवताओं को छोड़कर नए देवी देवता की पूजा करने लग जाते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। क्यों? कि देवी देवता हमें इस कर्म भूमि पर, वो हमारे जन्मदाता पालनहार हैं, बिना कर्म किए आंशिक रूप से भी कुछ नहीं दे सकते।
भले वो दिव्य महाशक्ति हमारे परम गुरुवर हो या देविक महाशक्ति हो, क्योंकि मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमें अगर कुछ भी पाना है तो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। बिना कर्म किए मानव को कुछ भी नहीं मिल सकता। जैसे कर्म करेगा वैसा उसका जीवन होगा। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। तो इसलिए हम कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करें। तो सुनना कि चमत्कार को नमस्कार ये सारी दुनिया करती है। अरे सत्य अहिंसा की बातों पर यहां लाठियां चलती है। चमत्कार को नमस्कार ये सारी दुनिया करती है। सत्य अहिंसा की बातों पर यहाँ लाठियां चलती है। हमको दूध देने वाली गौ माताएं आकड़ती है। हिंसा बहुत हुई दरा पर अहिंसा मैं बना दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। यह प्रभु की वाणी है। हमें बड़ा खेद है कि हमारे भारत की पावन भूमि सदियों सदियों से जो भारत विश्व धर्म गुरु रहा है, वर्तमान समय में कागज के चंद टुकड़ों के खातिर या कागज के चंद टुकड़ों के लिए विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। आज भारत जो कभी अहिंसा का संदेश संपूर्ण विश्व मानव परिवार को देता था, वो आज अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन करवाकर मांस परोस कर उनमें तामसिक प्रवृत्तियां जागृत कर रहा है। इसीलिए विश्व में अशांति बनी हुई है। इसीलिए विश्व में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? कि ज्ञान का अभाव है और ज्ञान देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक भारत ही है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार भारत को कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड कहा गया है और आज की तारीख में विश्व धर्मगुरु मांस की मंडी बन गया है। इसलिए बंधुओं, हमें सबसे पहले कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए अपने भारत की पावन भूमि पर सभी कत्ल खाने बंद करने होंगे। सभी भारतवासियों को एकजुट होकर एक आवाज उठानी होगी कि भारत की पावन भूमि पर एक भी कत्ल खाना नहीं रहेगा। तभी हम अपने देश को पुनः विश्व धर्मगुरु बना सकते हैं और विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बंधुओं, सुनना अगली 4 लाइनें हैं कि बेटों को जन्म देने वाली मां क्यों भूखे मरती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कलयुग में कि युवा लोग अपने माता पिताओं को आश्रम में रखकर अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। जिन माता पिताओं ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन भर उनकी सेवा की, वो आज बड़े होकर अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ रहे हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु कह रहे हैं कि बेटों को जन्म देने वाली मां क्यों भूखे मरती है। दौलत है बेटों को प्यारी, सेवा बेटी करती है। अबलाओं पर अत्याचार की यहाँ लाठियां चलती है कि अबलाओं पर अत्याचार की यहाँ बेड़ियां लगती है। नारी का रक्षक बन आया भक्षक को मिटा दूंगा। नारी का रक्षक बन आया भक्षक को मिटा दूंगा। बंधुओं, बड़े शर्म की बात है, एक तरफ हम नारी को देवी के समान मानते हैं कि देवी माता शक्ति का साक्षात साकार रूप मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी नारी के साथ हम काम वासनाओं में अंधे होकर उसी के साथ दुष्टाचार और बलात्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े शर्म की बात है कि इस भारत की पावन भूमि पर जो कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है, वर्तमान समय में यहां मासूम बच्चों के साथ दुष्टाचार होने लगे हैं। 2-4 साल की बच्चों के साथ दुष्टाचार हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, लेकिन 4 माह की बच्चों के साथ भी दुष्टाचार हो चुके हैं। तो बंधुओं, याद रखना कि हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। अगर
वक्त रहते हम सावधान नहीं हुए तो सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। यह कह रहा है कल्कि ज्ञान सागर कि अब भी वक्त है, पाप कर्म का मार्ग छोड़ो, सदमार्ग पर चलो, धर्म को अपनाओ और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। हमारे अगली 4 लाइनें हैं शासन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि कर्म भूमि पर जो भी राजा होता है ना, वो मानव की सेवा के लिए होता है, विश्व मानव परिवार के लोगों की सेवाओं के लिए होते हैं। और राजा अगर भ्रष्ट हो जाए और पाप कर्म करने लग जाए तो प्रजा दुखी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ राजा के हाथ में होता है ना। तो इसलिए हमारे प्रभु का संदेश है कि क्यों है नेता भ्रष्ट हमारे, क्यों हो रही भ्रष्टाचारी। अरे क्यों है नेता भ्रष्ट हमारे, क्यों हो रही भ्रष्टाचारी। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, प्रजा शांति से जिया करे। अरे सत्य अहिंसा धर्म हमारा, प्रजा शांति से जिया करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। कुशासन को फिर से अब मैं सुशासन बना दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। बंधुओं, आने वाले समय में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, अंतरिक्ष में धरती जैसी अनेक दुनियाएं बसाने के लिए सर्वप्रथम कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी। जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म की स्थापना होगी। जम्मू कश्मीर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए एक पावन तीर्थ बन जाएगा। और उसी जम्मू कश्मीर से जब धर्म की प्रभावना होगी तो मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। और सुशासन स्थापित होगा, एक विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। मानव मात्र विश्व नागरिक होगा और मानव मात्र को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। कोई भी अभावग्रस्त जीवन नहीं जिएगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, एक ऐसे धर्म शासन की स्थापना होगी कर्म भूमि पर। तो उसके लिए हमें कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को। अब आगे आज की समस्या हमारे भारत में भी ज्यादा चल रही है, जाति पाति के झगड़े, धर्म संप्रदाय के झगड़े। तो उसी के बारे में हमारे प्रभु का संदेश है कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से 4 लाइनों में बताना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई हैं। याद रखना, ये मानव तन नश्वर है, ये मानव तन मायावी है। हर जन्म में इसका चेहरा बदल जाता है और चेहरे के साथ ही जाति धर्म संप्रदाय सब कुछ बदल जाता है। यहां तक कि देश और उसका गांव शहर भी बदल जाता है। तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आज हम भारत में रहकर अगर पाकिस्तान का बुरा सोच रहे हैं, भगवान ना करे हमारे पाप कर्मों की वजह से या हमारी बुरी सोच की वजह से हम इस भारत की पावन भूमि से हमें उठाकर भगवान ही हमको पाकिस्तान में पैदा कर दे और हम हिंदुस्तान को गालियां बकने लग जाएं या हिंदुस्तान का बुरा सोचने लग जाएं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के इस रहस्यमय ज्ञान को जानो। यह बड़ा निराला खेल है महामाया का। इस मायावी सृष्टि को जानो, महामाया के रूप को जानो, वो हमें किस तरह से जीव के रूप में मोहित कर रही है। इस महामाया से हमें बचना है तो महामाया को पराजित करना होगा। कि क्यों है नेता भ्रष्ट हमारे, क्यों हो रही भ्रष्टाचारी।
सत्य अहिंसा धर्म हमारा, प्रजा शांति से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, कुशासन को फिर से अब मैं सुशासन बना दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई हैं, दल बदलू नेताओं ने ही हम में आग लगाई है, मजहब के दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, अरे मजहब के दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, जात पात और धर्म के झगड़े सब कुछ मैं मिटा दूंगा, जात पात और धर्म के झगड़े धरती पर मिटा दूंगा, मजहब के दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो बंधुओं, आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर से वो ज्ञान की बरसात होगी और हो रही है। उस ज्ञान को ग्रहण करके मानव मात्र महामानव बन जाएगा, एक धर्म विश्व में होगा, मानव मात्र विश्व नागरिक बन जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाएं मिट जाएगी, एक विश्व मानव परिवार वापस पुनः जुड़ जाएगा। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, ये बिखरे हुए मोतियों को कल की ज्ञान सागर वापस जोड़ेगा। तो हम सबको उसके लिए सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। तो बंधुओं, धर्म के मार्ग को लेकर आज धर्म हमारा मानव धर्म एक है और युगों युगों से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। एक सनातन धर्म ही कर्म भूमि पर ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसका कोई स्थापना दिवस नहीं है। युगों युगों से देवी देवताओं की तरफ से वो धर्म मानव के लिए चला आ रहा है, लेकिन काल दोष के कारण, सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने के कारण हमारी कर्म भूमि पर अनेक नए नए धर्म संप्रदाय बन चुके हैं। तो हमें अपनी गलती को सुधारकर अपने सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाना है, विश्व में हमें एक धर्म स्थापित करना है। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, बहुत सारे बंधु लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाने से भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु और विश्व में शांति कायम होगी और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमें सबको अपनी भूल को सुधार कर, हम सनातनी हैं, अपने आप को सनातन माने और सनातन धर्म में बताए मार्ग पर चलें, वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही विश्व धर्म बनेगा, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो बंधुओं, अनेक प्रकार की मूर्तियों की हम पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के हमने धार्मिक स्थल बना लिए हैं, धर्म ग्रंथ बना लिए हैं और आज का मानव भ्रमित होकर उसे धर्म का मार्ग ही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मार्ग पे चलूं तो मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मेरा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मूर्ति पूजा से और धार्मिक स्थलों से मुक्त करवाने वाला है। कर्म भूमि पर धार्मिक स्थलों को नहीं, सेवा आश्रमों की जरूरत है जहां हम असहाय लोगों की सेवा कर सकें। ऐसे गुरुकुलों की जरूरत है जहां मानव मात्र को सदमार्ग पर चलने का, कर्म करने का ज्ञान मिल सके। ज्ञान मंदिर की हमें जरूरत है, गुरुकुल की जरूरत है, न कि धार्मिक स्थलों की आपस में लड़ने के लिए। तो हमारे प्रभु कहते हैं ना, किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पे मैं मस्जिद बन गया, वाहे गुरु बनकर गुरुद्वारे में कैद हूं और बार बार गिरने के लिए मैं गिरजाघर बन गया। तो बच्चों बताओ ना, किस रूप में आप मेरा सम्मान करते हो? गुरु बनकर भी गुरुद्वारे में बैठे हैं, लेकिन उस महान गुरु को हमने समझा नहीं। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वर का सत्य स्वरूप ही परम गुरुवर है, जो सिख संप्रदाय में सत्य रूप में माना जाता है। उनकी वाणी को गुरुवाणी कहा जाता है, गुरु ग्रंथ कहा जाता है। कल की ज्ञान सागर भी संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वही मार्ग बताने जा रहा है कि हम दिव्य महाशक्ति को अपना परम गुरुवर माने और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। तो ये धर्म की प्रभावना करते हुए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से मैं अपने अंतः प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को धर्म के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को तो समझ में भी आ जाएगा,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, तो उन्हें ये लगेगा भाई ये धर्मभ्रष्ट इंसान कहां से आ गया, हमारे धर्म की निंदा कर रहा है, हमारी आस्था की निंदा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से मुझ कल्कि साधक का कहना है, जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कि धर्म की प्रभावना करते हुए अगर मेरे विश्व मानव परिवार के किन्हीं भी लोगों को, कुछ लोगों को बात अगर मेरी समझ में नहीं आए, तो उनसे मेरा कहना है कि बात मेरी समझ ना आए तो मुझसे तुम कह देना, कि बात मेरी समझ ना आए तो मुझसे तुम कह देना, खा लूंगा सीने में गोली कुछ पल मुझको दे देना, लिख कर दे दूंगा मैं तुमको, दुनिया तुमको माफ करे, अहिंसा का हूं मैं संदेशा जग अहिंसा की बात करे, अहिंसा का हूं मैं संदेशा जग अहिंसा की बात करे, अहिंसा का हूं मैं संदेशा जग अहिंसा की बात करे। बंधुओं, हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म तो एक है, आपको पहले भी बताया ना, लेकिन धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय बन गए हैं। तो हमारे लिए यह चिंतन करने का विषय है कि दिव्य महाशक्ति कौन से धर्म संप्रदाय में अवतरित होगी, किस रूप में अवतरित होगी। उसी बात को प्रभु बता रहे हैं कि कल्कि अवतार जो कल्कि ज्ञान सागर स्वरूप है, और कल्कि ज्ञान सागर स्वरूप उनका अवतरण हो चुका है दिव्य महाशक्ति का, हमारे परम गुरुवर का, और पूर्ण प्रमाण के साथ मैं आपको यह बता रहा हूं कल्कि साधक, वक्त आने पर वो प्रमाण भी आपके सामने रखा जाएगा कि पूर्ण प्रमाण के साथ दिव्य महाशक्ति का इस कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर के रूप में अवतरण हो चुका है। वो ज्ञान स्वरूप अवतरित हुए हैं, मानव तन के रूप में नहीं। और हमेशा आज तक कोई भी अवतार कर्म भूमि पर नहीं हुआ। उस ईश्वर का निष्काम कर्म योगी के हृदय में हमेशा अवतरण होता आया है, और हमने नश्वर तन को भगवान बना दिया। हरि विष्णु एक है, उनके हम 24 रूप पूजने लग गए। यह हमारी अज्ञानता है, और कल्कि ज्ञान सागर इस बारे में आपको विशेष ज्ञान दे रहा है। तो आप विशेष ज्ञान के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जा सकते हैं। तो बंधुओं, वर्तमान समय में कल्कि अवतार किस रूप में होंगे और क्या लेके आएंगे हमारे लिए, हमें क्या देंगे, तो वही बात प्रभु हमें मुझ कल्कि साधक के माध्यम से, मेरे अंतर प्रेरणा से मुझे ज्ञात हुई है, जो प्रभु आपको बता रहे हैं। तो समझना बात को कि कल्कि अवतार का स्वरूप क्या है। दिव्य महाशक्ति का कह रही है दिव्य महाशक्ति कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं। बांट लो धर्म को, सभी संप्रदाय में आ गया। यह हमारे प्रभु कह रहे हैं कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं, साईं बनकर साईं का संदेशा लेकर आया हूं, महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं, मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, कि मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूं, ईसा हूं मैं, ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं, ज्ञान की गंगा प्रेम का सागर फिर से बहाने आया हूं, कि ज्ञान की गंगा प्रेम का सागर फिर से बहाने आया हूं, मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं, कि मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं, गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। बंधुओं, हमारे वागड़ अंचल में एक मावजी महाराज करके महान संत हुए थे, कृष्ण लीला अवतार के रूप में। उनका नाम भी मोहन था, क्योंकि कृष्ण लीला अवतार तो कृष्ण का नाम तो मोहन है ही है। और एक महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, उनका नाम भी मोहन था। और आपके बीच में जो कल्कि साधक है, वर्तमान समय में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनका नाम भी कल्कि साधक का मोहन है। और कैलाश मोहन मेरा आध्यात्मिक नाम है, कैलाश मेरी पत्नी का नाम है, और मोहन मेरा नाम है। मुझे हमारे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार लोग मुझे कैलाश मोहन कहते हैं। क्यों? कि अर्धांगिनी के बिना
कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। इसलिए नवीन विश्व धर्म, कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की जो स्थापना हुई है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में हुई है। मोहन यानी पत्नी और पति दोनों ने मिलकर धर्म की स्थापना की है, कैलाश मोहन ने। तो यह धर्म कर्म भूमि पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अब सतयुगी दुनिया का जो सृजन होगा उसके बाद कभी युग परिवर्तित नहीं होंगे, युग कभी परिवर्तन नहीं होगा, कभी त्रेता नहीं आएगा, द्वापर नहीं आएगा, कलयुग नहीं आएगा, सतयुग हमेशा कायम रहेगा, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो बंधुओं कि गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं, सत्य अहिंसा का संदेशा फिर धरती पर लाया हूं, सत्य अहिंसा का संदेशा फिर धरती पर लाया हूं। कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, अरे कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, अवतार कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं, अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं, अरे अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं। मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ तुम्हें बताने को, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। बंधु हमारे प्रभु कह रहे हैं कि हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए, हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रवान बन जाए, हम इन तीन रत्नों को धारण कर दें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, विराट आत्म स्वरूप में। और कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, और मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाएं मिट जाएगी, मानव मात्र विश्व नागरिक बन जाएगा। कब? जब हम कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करेंगे तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। बंधुओं जब हम सभी कर्म योगी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रवान बन जाएंगे, इन तीन रत्नों को धारण कर लेंगे, तो हमारे प्रभु हमसे कह रहे हैं वो हमें क्या देंगे। तो समझना इन बातों को, प्रभु तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमें प्राप्त करने के लिए उसके काबिल बनना होगा। तो हमारे प्रभु हमसे कह रहे हैं कि अगर हम सब के सब धर्म के मार्ग पर चले, सदमार्ग पर चले, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो हमारे प्रभु कह रहे हैं कि जर्जर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा, कि जर्जर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा, कल कल करती नदियां वो भी घी दूध की बहा दूंगा, लहर लहर लहराती हुई खेती भी दिखला दूंगा, घर घर चर्चा रहे धर्म की, अरे घर घर चर्चा रहे धर्म की धन दहत फहरा दूंगा, अरे घर घर चर्चा रहे धर्म की धन दहत फहरा दूंगा, कि पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में सरधन ध्वज की महिमा में दिखला दूंगा, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। बंधुओं आप धर्म ध्वज को देखना चाहते हैं कि पंचरंगी ध्वज, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां उपलब्ध है, उसकी इमेज आप देख सकते हैं कि कैसा प्रभु ने एक पंचरंगी ध्वज बनाया है जिसमें विश्व के सभी धर्म एक साथ स्थापित किए हुए हैं। धर्म एक है लेकिन सभी धर्म संप्रदायों का सम्मान किया गया है। ऊपर से येलो कलर है जो ज्ञान का प्रतीक है, और नीचे तिरंगा है जो विश्व शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? कि कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत। तो ऐसी सारी बातों को समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.kalkigyansagar.com, और इसी के साथ आप ये हम जो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं आप तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप
कल की ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच यथाशीघ्र धर्म की प्रभावना कर सकें, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।